मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी वो जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तलीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं, यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है। सारी सब्जी 30-40 रुपए के आम मिलती थी, अच्छा टमाटर तक। ठीक है। आज वो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की क्या कीमत है? 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। आलू की क्या कीमत है? आलू 130-150 रुपए किलो मिल। क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, क्या इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस है कि हर जगह पे इंडियन नजर आ रहे हैं? एक्चुअली एक तो मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते वो मेरा ख्याल है वो प्रायोरिटी नहीं देते ना। अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुंच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे, पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना वहाँ पे रेट महंगे वो हो गए। कहेगा 50,000 रुपया दो, वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं। यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। अच्छा तो हमें जब इधर क्या बताया जाता है कि हमारे उधर पाकिस्तान में पता क्या है, हाँ। ये अहले सुन्नी है, ये ये देवबंदी है, ये कतरबाबी है, ये अहले शिया है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं निस्संग गुरु। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को भिखारी मुल्क समझा जा रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है पाकिस्तान का व्यक्ति। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। हाँ, बिल्कुल। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है। जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने क्या ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम है, मुसलमान हम है, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी ना अब ना मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया। ठीक है। तो भाई ने कंधा दिया हुआ था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। होए, होए, कैसा अमान है। तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़े। तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें क्यों मैयत पे, यानी जनाजे पे मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना कंधा दे के। हाँ। मेरे मामू सेशन जज रिटायर थे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत खिदमात पेश किया पाकिस्तान के लिए। ठीक है। चौधरी मोहम्मद यूसुफ ओजला। पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। ठीक है। अब ये देखें कि मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 35 अरब रुपया बेकारी साल का कमा रहे हैं पाकिस्तान में मांग के। 2 करोड़ बंदा मांग रहा है। इस वजह से भी ना, वो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। अगर कोई पाकिस्तान को बेकारी कहता है, वो किसको बेकारी कह रहा है? वो मुझे और आपको कह रहा है। हाँ, पाकिस्तान मैं हूँ। पाकिस्तान मतलब ये बिल्डिंग या कोई मतलब रोड का नाम पाकिस्तान नहीं, ये मेरा और आपका नाम है। यही तो कह रहा हूँ कि इस कौम को समझना चाहिए ना ये चीज है। कि अपना मयार बनाए। हम किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते जी, सीईओ हम नहीं बन सकते, गूगल के, यूट्यूब के सीईओ नहीं, या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट या FBI के चीफ नहीं बन सकते जी, आबादी कम है। लेकिन आबादी कम होने की ये क्या वजह है कि भाई हमें वीजा तो कोई दे दे? हमें तो सऊदी अरेबिया वीजा नहीं दे रहा। इसकी भी बेसिक रीजन बताता हूँ कि अब इधर से जाते हैं वीजा लेने। ठीक है। एक आदमी को मैं जानता हूँ कि उसकी 2 मरबे जमीन है। अच्छा। और उधर जाके भीख मांगता है। ये आदत नहीं, हमें नशा नहीं हो गया भीख मांगने बस इसी वजह से बेकारी होने की वजह से हमें मुल्क ना रिजेक्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर ये बेईमानी है इनकी वजह। ठीक है। बेहतर तो ना अब आप लोग बेहतर कैसे होगा? एजुकेशन बेहतर करें, लोगों की सोच बदलें, क्या करें? असल चीज ना स्टडी है। स्टडी है। और दूसरी बात ना, पैसा जो है ना उसको बहुत अहमियत दी हुई है इन्होंने। पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। अपने कल्चर को अपनाना पड़ेगा, आबाओजाद के कल्चर को अपनाना पड़ेगा जो ईमानदार थे। ठीक है। जैसे हमारे आबाओजाद ने बरसगीर पे
हाँ, हुकूमत की है, पूरा हिंदुस्तान की 1000 साल हुकूमत की है। अच्छा जब हमने कुरान को छोड़ दिया है, इस्लामी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए हम पीछे रह गए। नहीं तो ये जो हिंदू हैं, ये चले हिंदुओं को भी 1 मिनट के लिए हम डिस्कस नहीं करते, जितने नॉन मुस्लिम हैं, मैं यहूदियों की बात कर लेता हूँ, वो आगे जा रहे हैं, क्या वो कुरान पाक को सीख के या समझ के आगे जा रहे हैं? बिल्कुल मौना, मैं एक दिन पढ़ भी रहा था कि जब बेसोस है ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की तालीमात पे अमल करके बिजनेस करता है। अच्छा, अब उनकी तालीमात, इस्लाम की तालीमात क्या हैं? तो अब वो हम क्यों नहीं है? लेट्स सपोज अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की तालीमात या इस्लाम के एजुकेशन के ऊपर अमल करके बिजनेसमैन या अमीर हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हमारे पे लानत नहीं कि हम मुसलमान हो के नहीं उसको फॉलो कर पा रहे। वो आप वो देखें, इस्लाम में ये असूल है ना कि अगर कोई चीज आपके पास वापस लेके आए तो आप ले लेंगे, ठीक है। ये सुन्नत भी है, इससे हाँ। आपका कारोबार भी बढ़ता है। इस्लाम में सूद हराम है कारोबार में, तो हमारा तो कंट्री सूद पे चल रहा है। और आप देखें बाकी मुल्कों में सूद की रेशो 5% है, इस मुल्क में 22% है। पहले नंबर पे ये जो हमारे वज़ीर आज़म है, हाँ, बाहर के मुल्कों से कर्जा लेते हैं। ठीक है। हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खजाना जब इमरान खान ने हुकूमत की है, अच्छा। उस टाइम 17 अरब था। अच्छा, अभी हमारे गवर्नमेंट में खजाने में 12 अरब है। ठीक है। नहीं, अच्छा, ये सियासत की आज बात नहीं कर रहे, जी। आज बात ये कर रहे हैं कि क्या वजह है कि दुनिया के बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, हमें कहीं ना कहीं इंडियन नजर आते हैं। मतलब तो ये इंडियन अमेरिका देख लें, कहीं पे देख लें, हमें इंडियन होंगे या चाइनी होंगे, उन लोगों की तालीम है, उन लोगों का एजुकेशन है, वो एक है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तालीम नहीं है पहले नंबर पे। ठीक है, मेन दूसरे नंबर मेन चीज तालीम नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान में एक कैसे मिलते नहीं है, यूनिटी नहीं है। यूनिट नहीं है। ठीक है। अगर एक यूनिट हो जाए ना तो फिर ये काम होगा। जबरदस्त, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे इंडियंस की सोच में ही फर्क है क्या? उनमें ऐसा फर्क? इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई हो जाते हैं। यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। अच्छा, तो हमें जब किधर क्या बताया जाता है कि हमारे उधर पाकिस्तान में पता है क्या है, हाँ। ये अहले सुन्नी है, ये ये अहले- देवबंदी है, ये अहले कतरबाबी है, ये अहले शिया है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये है। चीज है। लेकिन उधर हमारे तो भी सारे मोस्टली 98, 95, 96% मुसलमान है, तो हम आपस में मुसलमान ही लड़ रहे हैं। मुसलमान लड़ उधर रहे हैं। हिंदू भी हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी। काफर भी है, सिख भी है, सरदार भी तो है। वो सब मिल के रह वो रहे हैं। सब मिलकर रहे हैं। वहाँ पे 36 सूबे हैं। ठीक है, 36 36 नहीं, सूबे हैं। 27, 28 सूबे हैं। चलो, 27, चले 28 जितने भी है, ये बात कैसी लगी आपको कि हम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हमारा आपस आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा? अभी ये पारा चिनार में आपको शायद सुना हो आपने, 150 के करीब लोगों की जाने गई है ये शिया सुन्नी के मामलात में। तो उधर हिंदू भी, मुस्लिम भी, मतलब वो जहाँ पे भी दुनिया में जाते हैं यूनिटी कर लेते हैं। बस असल में ना बात यही है कि हर एक ने ना अपना अपना चैप्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है। कोई किसी के पीछे है, कोई नहीं, किसी उनके पॉलिटिशियन उन्हें कैसे समझाते हैं कि यार यूनिटी रखो? उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उनकी तालीम ऐसी है कि वो तरबियत ही उनकी ऐसी हो जाती है। उनका ना कल्चर अच्छा है। अच्छा, कल्चर वो बचपन से ऐसे हैं, अब- माँ बाप उनकी तालीम देते अब हैं। उनमें भी पहले एक नंबर पे। उनपे भी एक छोटा फिरका है जिसमें वो करीब नहीं आने देते उनको, अच्छा, जिसको छूत कहते हैं वो। ठीक हो गया। उधर भी ये चीजें होती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होती जिस हद तक पाकिस्तान में होती मेरे हैं। ख्याल से ये चीजें थोड़ी, ये छूत वाला ये हमने सुना था नो डाउट, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी करेक्शन करिएगा। एक बात और भी है, ठीक है। यहाँ पे शहनशाह चौक पे मैंने कल देखा है, ये अहले तशीयों की तरफ से। अच्छा, वहाँ पे पूरी रात महफिल हुई है अहले तशीयों की तरफ से। ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे मौलवी आए, आलम आए हैं। अच्छा, वहाँ पे ये बयान दिया है माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, लेकिन ये नहीं सोचा पाकिस्तान में जो तालीम है वो ये नहीं है, वो तरतीब नहीं है, ये होनी चाहिए। एक चीज नहीं है। वो है। कहता है ये अहले सुन्नी है, वो ये कहता है कतरबाबी है, वो अहले शिया है, ये देवबंदी है। आप ये कभी किसी काम फॉरेन ऐसा है कंट्री, ही नहीं। किसी बाहर के कंट्री में गए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल सऊदी अरब रहा। किसी इंडियन के साथ रहे, काम किया? मेरे साथ काम करता रहा, 2 साल मेरे क्या साथ नाम काम था? किया। उसका नाम अब्दुल्ला था, मुसलमान लेकिन था? मुसलमान नहीं, काफर था। अब्दुल्ला नाम था, काफर था? अब्दुल्ला। देखिए काफिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम आज के टाइम में बन रहे हैं। जो मुस्लिम हैं वो अपना धर्म छोड़ते हैं तो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, लेकिन नाम उनका वही रहता है। इस वजह से ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो एक्चुअल में मुस्लिम नहीं था, भारत से वो मुस्लिम ही था, लेकिन वो मुस्लिम धर्म को मानता नहीं था। इसी वजह से शायद ये कंफ्यूज होंगे। अच्छा, पहले भारतीय जो लोग थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनते थे, तो पाकिस्तान के लोग कह देते थे कि भैया वो लोग काफिर हैं, अमेरिका वाले काफिर हैं और भारत के जो हिंदू हैं वो भी काफिर
फिर हैं। इस वजह से दोनों मिल गए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, इसके अलावा यूएई हो गया, यहाँ पर आपको भारी मात्रा में जो इंडियन है बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर नजर आते हैं। इसको लेकर पाकिस्तानियों के पास में अब कोई जवाब नहीं है, तभी ये कहने लगे हैं कि भैया हमारे अंदर ही कमियां हैं। अदरवाइज तो हमेशा एक काफिर वाला एंगल जो है सबसे पहले रख देते थे। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर भारतीय सीईओ है, लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इतना बड़ा अंतर है भारत और पाकिस्तान का, जो लोगों का सोचने का नजरिया है। भारत के लोग जब बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि ना हमारा नाम खराब हो, ना भारत का नाम खराब हो पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग जाते हैं, पहला काम तो इनका होता है भीख मांगना, फिर दूसरा फ्रॉड करना, लड़कियों को छेड़ना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गिनाए जा सकते हैं, लेकिन यही 3 काम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी है इनको लात मार कर भगाया जाता है। दुबई के अंदर भी ये लोग बहुत घपलेबाजी करने लगे थे, फ्रॉड करने लगे थे, जैसे लोन लेकर यहाँ पर चले आते हैं, उसके बाद में पैसा नहीं देते हैं। इस वजह से कई कंट्रीज ने तो सीधे सीधे पाकिस्तान को बैन ही कर दिया है, और पूरी दुनिया बिल्कुल जानती है। पहले आतंकवादी कंट्री के नाम से पाकिस्तान को जानती थी, आजकल भिखारी कंट्री के नाम से पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।